हम लेजिस्लेटिव असेंबली कॉम्प्लेक्स के बिल्कुल बाहर खड़े हैं। सजाद गनी लोन हमारे साथ मौजूद है, फयाज मीर साहब है, वहीदुर रहमान पारा साहब हैं, पीपल्स कॉन्फ्रेंस को रिप्रेजेंट करते हैं, पीडीपी को रिप्रेजेंट करते हैं। इन्होंने आज रेजोल्यूशन सबमिट किया है और रेजोल्यूशन में कंडेम किया है इन्होंने एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370 35A को, और इन्होंने रेस्टोरेशन ऑफ आर्टिकल 370 35A की डिमांड की है। सजाद साहब, आज बहुत बड़ा हंगामा हुआ असेंबली में, हाथापाई तक नौबत पहुंच गई, आपके भी चोटें लगी हुई है, क्यों ऐसा हुआ? नहीं, देखिए मैं आपको बात बताऊं, थोड़ा सा कुछ शक होने लगा मुझे। अब कल एक रेजोल्यूशन आया, हमें शायद 2 मिनट मिले उसको पढ़ने में, और जो ही हमें लगा कि ये कश्मीर रिलेटेड है, स्पेशल स्टेटस रिलेटेड है, हम सब ने मिलकर उसको सपोर्ट किया। बट लेटर ऑन व्हेन वी रेड इट, वी थॉट इट्स वेरी वाटर्ड डाउन एंड इट विल बी ह्यूमिलेटिंग फॉर पीपल ऑफ J&K कि अगर 5 अगस्त का जवाब जो है, लोगों का जवाब, ये असेंबली इट एम्बॉडीज द विल ऑफ द पीपल, इतना एक वीक रेजोल्यूशन हो। तो तब हम डिस्कस करते तो बीजेपी वाले शोर कर रहे थे। तो समवेयर अब हमें लग रहा है कि एक फिक्स मैच है, वो वीक रेजोल्यूशन लाते हैं, ये शोर करते हैं, ये बैठ जाते हैं तो वो शोर करते हैं, वो बैठ जाते हैं तो ये शोर करते हैं, उसके बाद एडजॉर्नमेंट होता है। आज फिर रात को हम मिले, रात के 1-2 बजे हमने बोला नहीं, हम काउंटर रेजोल्यूशन नहीं लाएंगे, हम एक रेजोल्यूशन लाएंगे, और अगर एनसी उसी रेजोल्यूशन को पास करे, एक और रेजोल्यूशन को ऐड करे, स्ट्रेंथनिंग रेनफोर्सिंग द अर्लियर रेजोल्यूशन, वी विल सपोर्ट इट, या हम लाएं तो वो सपोर्ट करें। तो अनफॉर्चुनेटली जो ही हमने ये दिया, स्पीकर साहब आपने देखा होगा गैलरी से, हमने तब उनने अपने पास रखा, उसके ठीक 5 मिनट बाद हाउस को एडजॉर्न किया गया। तो हाथापाई कैसे हुई? हाथापाई वो उसको पकड़ा हुआ था खुर्शीद साहब को, और मैं आपको एक बात बता दूं, खुर्शीद साहब के खिलाफ हमने लड़ा है, हमारी पार्टी और उनका कांटे का टक्कर था। लेकिन जब मैंने उनको देखा कि पकड़ा हुआ है अकेले 28 योद्धाओं ने, एक बेचारे कश्मीरी को पकड़ रखा है, मेरे से रहा नहीं गया, तो मैं भिड़ गया उसमें। लेकिन जो वो 42 नेशनल कॉन्फ्रेंस वाले थे, उनमें से कोई मर्द का बच्चा नहीं निकला इसको बचाने के लिए, एक भी नहीं। ये जो इतना वो बाजू का ऐसा कर रहे होते मीडिया के सामने, तब वो बाजुएं कहीं नहीं मिली, और जब मेरे पर आया तो वहीद साहब मुझे बचाने आए। बिल्कुल, राइट। सो पॉइंट इज दैट आई डोंट अंडरस्टैंड, इट्स सीम्स अ फिक्स्ड मैच। वो दूर से वो ऐसे कर रहे होते हैं, वो ऐसे कर रहे होते हैं, आई डोंट नो। नाउ द ओनर्स की ये फिक्स्ड मैच नहीं है, वो एनसी पर है, वो इस रेजोल्यूशन को लाएं, हम वोट करें, या हम लाते हैं वो वोट करें, अदरवाइज तो। सजाद साहब, मैं फिर से आपके पास आती हूँ। वहीद साहब, आप भी इन हाउस मौजूद थे, कल भी एक रेजोल्यूशन पास हुआ, उसमें स्पेशल स्टेटस का जिक्र है, उसमें क्लियरली आर्टिकल 370 35A का जिक्र नहीं है। लेकिन आज आपने भी रेजोल्यूशन पेश किया है, जहाँ एक तरफ से नेशनल कॉन्फ्रेंस कह रही है बीजेपी हमारे खिलाफ है, बीजेपी ये कह रही है कि ये देश विरोधी एजेंडा है, वो इस रेजोल्यूशन को विड्रॉ करने की बात कह रहे हैं। तो आपको लगता है कि आपके रेजोल्यूशन में क्या होगा, क्या एक्सपेक्ट? आप भी पढ़े लिखे हैं जी। इनके रेजोल्यूशन में 5 अगस्त को कंडेमनेशन नहीं है। दूसरा, ये जो रेजोल्यूशन होता है ये लोगों की विल है, ये कोई लीगल बाइंडिंग नहीं है, कोई लॉ नहीं बना रहे हम। पहला हमें ये कहना है कि 5 अगस्त को जो फैसला हुआ गलत हुआ, वो हम कह ही नहीं रहे तो ठीक कैसे होगा? द फर्स्ट थिंग यू हैव टू एक्सेप्ट द रॉन्ग, यू आर नॉट एक्सेप्टिंग एंड यू आर इग्नोरिंग इट। उसके बाद दूसरा जो बहुत इंपॉर्टेंट बात इन्होंने लिखी है कि हमारे साथ आप डायलॉग करिए 370 के बाद स्पेशल स्टेटस के बारे में। उस पर क्या डायलॉग करना है? वी विल नॉट नेगोशिएट विद देम, वी वांट आवर 370 स्पेशल स्टेटस 35A टू बी रिस्टोर। 370 का मेंशन नहीं है, 35A का मेंशन नहीं है, स्पेशल स्टेटस का वेगली मेंशन किया है कि वो कितना इंपॉर्टेंट है, उसकी तारीफ़ें की गई है, उसकी रेस्टोरेशन की बात ही नहीं हुई है, उसके लिए डायलॉग की बात की है। लोगों का बहुत ये रिजनमेंट थी। रात के 2 बजे तक हम स्पेसेस में थे, बात कर रहे थे, सुन रहे थे। दिस रेजोल्यूशन इज़ अ पीपल्स रेजोल्यूशन, फीडबैक ऑफ पीपल कि व्हाट एग्जैक्टली कश्मीरी पीपल एंड जम्मू पीपल वांट इन द रेजोल्यूशन, और दिस इज़ द मैसेज दैट शुड हैव गॉन आउट ऑफ द हाउस। हम कहते हैं ये रेजोल्यूशन एनसी पास करे, उसमें भी कोई ईगो का मसला नहीं है। पहले दिन हमने रेजोल्यूशन लाया, इन्होंने उसको डस्टबिन में डाला। उसके बाद कल स्पीकर साहब ने कहा मैंने सुना भी नहीं, पूरी दुनिया ने सुना। अगर उनको सुनाई नहीं देता, तबीयत ठीक नहीं, तो उनको स्पीकर नहीं बनना चाहिए था। अब दैट ही इज़ अ स्पीकर ऑफ द हाउस, ही कैन हियर एनीथिंग एवरीथिंग एक्सेप्ट आर्टिकल 370। उससे पता चलता है इनकी नीयत क्या है। हमने रेजोल्यूशन बीजेपी के खिलाफ किया, और रिजनमेंट, आंखें, उंगलियां, पता नहीं क्या क्या चीज़ें उन्होंने हमें खिलाफ दिखाई। दूसरी बात, कल जब एनसी का रेजोल्यूशन आया, वी थॉट इट्स अ रेजोल्यूशन अगेंस्ट बीजेपी, वी सपोर्टेड देम बिकॉज इट्स अ कलेक्टिव फाइट। और ये कोई उमर साहब की घर की लड़ाई नहीं है, एनसी की लड़ाई नहीं है, ये हमारे कौम का मसला है। उसके बाद हमने इनको मदद भी की, हम इनके साथ खड़े भी हुए 10 लोग। उसके बाद जब हम बाहर निकले तो बीजेपी के चीफ स्पोक्स पर्सन अमित मालवीय जी ने इनके रेजोल्यूशन की तारीफ़ की। दैट इज़ वेयर वी फेल्ट समथिंग इज़ रॉन्ग। 1 घंटे के बाद वो उन्होंने ट्वीट डिलीट किया। ही सेड इट्स अ वेलकम मूव।
ये नेशनल कॉन्फ्रेंस बातचीत चाहती है स्पेशल स्टेटस पे, हम अगर बातचीत अमित करने को मालवीय तैयार। इसको कहीं ना कहीं सपोर्ट कर रहे हैं कि इस पर बातचीत होनी चाहिए, डिबेट होना चाहिए, तो यहाँ बीजेपी वालों ने हंगामा क्यों किया दिस इज फिर? कॉम्प्रोमाइज। बीजेपी इस पे पॉलिटिक्स करना चाहती है। दिस इज बिट्रेयल। इन्होंने प्राइम मिनिस्टर की कुर्सी को चीफ मिनिस्टर बनाया, इन्होंने एक मुल्क को स्टेट बनाई, इन्होंने सदर रियासत को गवर्नर बनाया। हमारे सामने ये सब हो रहा है। वो लीस्ट वी कैन डू, बी ऑनेस्ट पीपल ऑफ कश्मीर। उनको बोले हम कुछ नहीं कर पा रहे, लेट अस टेल पीपल वी आर हेल्पलेस, देयर इज़ नो शेम इन इट। ऑल वी आर ट्राइंग टू से कि ये जो पब्लिक का एंगर है जिस पे इनने 50 सीटें ली, वो बात ये असेंबली में करें। हम इनके खिलाफ नहीं है, हम खुदा न खास्ता इनकी हुकूमत के खिलाफ नहीं, हम चाहते ये चले, अच्छे से चले, मगर लोगों के सेंटिमेंट्स, जज्बात की तायीद असेंबली में हो। शुक्रिया। थैंक यू। सजा साहब, आखिरी सवाल मैं आपसे पूछना चाहूँगी, इन हाउस जो ये अग्रेसिव बिहेवियर दिखाना, ये लड़ाई झगड़ा करना, हाथापाई करना, ये क्या दर्शाता है? आई थिंक खुद भी शर्म आती है हमें। हम चौथी के बच्चे नहीं हैं, हम एक असेंबली में आए हैं, यहाँ जहाँ तकरीरें होनी चाहिए थी, इंस्पायर होने चाहिए थे यंगस्टर्स, उसके बरक्स उन्होंने ऐसा एक माहौल क्रिएट किया है कि कोई डिस्कस ही ना कर सके, कोई बात ही ना कर सके। और वहीद ने जो अभी बताया बहुत अच्छा बोला। लगता है कि 370 बोलना मना है। स्पीकर साहब ये वर्ड सुनना ही नहीं चाहते, न वो 5 अगस्त सुनना चाहते, वो एक चीज़ है। थैंक यू सो मच। ये सजाद गनी लोन पीपल्स कॉन्फ्रेंस के प्रेसिडेंट हमारे साथ मौजूद रहे, उसके साथ वहीदुर रहमान पर्रा जो कि पीडीपी के यूथ लीडर हुए और एमएलए है पुलवामा के। इनसे हमने बातचीत की, कुछ सवालों के जवाब इन्होंने दिए हैं। जहां एक तरफ से स्पीकर को बीजेपी की तरफ से बायस्ड बताया जा रहा है, वहीं कुछ बाकी पार्टीज भी है जैसे पीपल्स कॉन्फ्रेंस है, पीडीपी है, इनकी तरफ से भी बायस्ड ही बताया जा रहा है। आगे क्या कुछ होगा, क्या कुछ नया होगा, वो भी उस पर भी हमारी नज़र आएगी। आर्टिकल 370-35 को लेकर जो इन्होंने रेजोल्यूशन इनकी तरफ से सबमिट किया गया है, उस पर क्या कुछ होगा, वो उस पर नजर रहेगी। और साथ ही जो रेजोल्यूशन पास किया गया है, बीजेपी जिस पर बार बार हंगामा कर रही है, बीजेपी जिस पर प्रोटेस्ट कर रही है, उस पर क्या कुछ होगा, वो भी हम आप सब तक पहुंचाएंगे। फिलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाजत। एशियन न्यूज़ हब से जम्मू कश्मीर लेजिस्लेटिव असेंबली कॉम्प्लेक्स से फजा सहना।